फूल और कांटे कविता के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि किसी ऊंचे कुल में जन्म लेना ही सब कुछ नहीं होता, क्योंकि किसी के कर्म ही होते हैं जो उसे महानता के शिखर तक ले जाते हैं। है जन्म लेते जगत में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। व्याख्या। कवि फूल और कांटे का उदाहरण देते हुए कहता है कि फूल और कांटे एक ही संसार में जन्म लेते हैं, एक ही पौधा उन्हें पालता है, रात होने पर भी चांद एक समान उन पर चमकता है। अर्थात चांद को रोशनी भी दोनों पर एक समान बराबर मात्रा में पड़ती है। कहने का आशय यह है कि एक समान परिवेश वातावरण मिलने पर भी फूल और कांटे का स्वभाव अलग अलग होता है। मैं उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं हैं वहीं, पर सदा ही यह दिखाता है समय, ढंग उनके एक से होते नहीं। व्याख्या। कवि फूल और कांटे का उदाहरण देते हुए कहता है कि बरसात का पानी भी फूल और कांटों पर एक समान बराबर बरसता है और हवाएं भी बिना किसी भेदभाव के एक समान दोनों पर असर करती हैं। परंतु सब कुछ एक समान मिलने पर भी समय दिखाता है कि दोनों के स्वभाव और व्यवहार में बहुत फर्क होता है। कहने का आशय ये है कि एक समान पालन पोषण होने पर भी दोनों का स्वभाव और व्यवहार अलग अलग होता है। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन, और प्यारी तितलियों का पर कतर, भौर का है वेद, देता श्याम तन। व्याख्या। कवि कांटे के हानिकारक स्वभाव का वर्णन करता हुआ कहता है कि कांटा किसी की भी उंगली में चुभ जाता है, किसी के भी सुंदर व अच्छे कपड़ों में फंसकर उन्हें फाड़ देता है, सुंदर और प्यारी तितलियों के नाजुक पंखों को भी काट सकता है और काले भंवरों के शरीर को भी घायल कर सकता है। कहने का आशय ये है कि कांटों का स्वभाव हानिकारक है। फूल लेकर तितलियों को गोद में भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंधी और निराले रंग से है सदा देता कली दिल की खिला। व्याख्या। कवि फूल के स्वभाव का वर्णन करता हुए कहता है कि कांटों के स्वभाव के विपरीत फूल तितलियों को अपनी गोद में ले लेता है और भंवरों को भी अपना अच्छा व बढ़िया रास पिलाता है। अपनी सुगंध और रंग बिरंगे रंगों से फूल हमेशा ही दिल में खुशी की कली खिला देता है। कहने का आशय ये है कि फूल के कोमल स्वभाव व सुगंध से दिल खुश हो जाता है। खटकता है एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुरसीस पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। व्याख्या। कवि फूल और कांटे का उदाहरण देते हुए कहता है कि कांटा सभी को चुभता है, इसलिए सभी को बुरा लगता है। दूसरी ओर फूल सभी को अच्छा लगता है और देवता व सज्जन लोगों के सिर पर शोभा देता है। कवि कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के स्वभाव व व्यवहार में बड़प्पन की कमी हो तो उसे उच्च कुल भी उसकी प्रतिष्ठा को नहीं बचा सकता। कहने का आशय यह है कि बड़प्पन आपके स्वभाव में ही दिखता है, न कि आपके वंश व प्रतिष्ठित खानदान से।